झांसी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके जन्मदिन को पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में हीरोज ग्राउंड में मेजर ध्यानचंद की समाधि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन और उनके पुत्र अशोक ध्यानचंद का शॉल एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। दुनिया के अंदर अगर वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और गुलाम गोस्खा की वजह से है, तो उसमें एक और विभूति जिनके कारण पूरी दुनिया के अंदर झांसी को जाना जाता है, वो थे हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद, जिनके सामने, जिनके चरणों में झुककर हिटलर जैसा तानाशाही खड़ा हो गया था और उसने कहा था कि दद्दा आप हॉकी के जादूगर हैं। अनेकों बार दुनिया में उनकी स्टिक को तोड़ के देखा गया कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं है, जादू तो नहीं है, स्प्रिंग तो नहीं है, लेकिन देखा एक जिस स्टिक को दद्दा हाथ लगा देते थे वो जादू की हो जाती थी। ये वही तपो माटी है जहाँ दद्दा की समाधि बनी थी और ये वो स्थल है जहाँ पर दद्दा ने अभ्यास भी किया। आज हमारा ये गौरव है कि इस माटी में आज भी दद्दा के सुपुत्र, मैं तो कहूँगा इस हिंदुस्तान के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद जी निवास करते हैं और हम सब लोगों की एक ही मांग है कि दद्दा को भारत रत्न मिलना चाहिए। किस रूप में नहीं है तो खेल दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो रूप जो है वो तो खेल है और खेलों की जो गंगा बही थी वो ध्यानचंद की हॉकी से पैदा निकला हुआ गोल 1926 में न्यूजीलैंड टूर का भारतीय हॉकी के और भारतीय खेलों की हम कहते हैं उत्पत्ति कह सकता हूँ मैं, वो उत्पत्ति स्थल था और ध्यानचंद की हॉकी स्टिक उसका जरिया। ध्यानचंद की हॉकी ने डेफिनेटली हमारे देश को एक वो आत्मविश्वास, देश के लोगों को, उन गुलाम देश के हमारे जो भारतवासी उस ज़माने में थे, जो अपने आप को दास्ता से मुक्त करना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश हॉकी के रूप में और जीत के रूप में ध्यानचंद उनकी टीम ने दिया। चाहे वो 1926 का भारतीय सेना का दौरा हो, चाहे 1928 का ओलंपिक खेल हो। आप ओलंपिक खेल को अगर दूसरी नज़र से देखें, जो हमारे देश में हमारे लोगों ने जिसको उस निगाह से पहले नहीं देखा था कि ओलंपिक के मेडलिस्ट की कीमत क्या होती है, तो 1928 का मेडल, 1932 का मेडल लॉस एंजलिस में अमेरिकन टीम को 24-1 से शिकस्त देना और 1936 का वो एक बड़ा ऐतिहासिक मैच जो 1936 में एडोल्फ हिटलर तानाशाह के सामने जो अपने उस मैच में बैठा हुआ था, ध्यानचंद उनकी टीम जिसने जर्मन टीम को एडोल्फ हिटलर के सामने जो देख रहा था, विटनेस कर रहा था, उसको 8-1 से जब रौंदा तो हिटलर बीच में मैच छोड़ के भाग गया। तो ये वो हमारे आत्मविश्वास की झलक थी भारतवासियों के लिए, एक तसल्ली की चीज़ थी कि हमारे देश के लोग उस ज़माने में जो कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके एक टीम ने और उसके नेता, उसके एक नायक, उसके एक ध्यान सिंह से ध्यानचंद बनने वाले हॉकी जादूगर की संज्ञा जिनको मिली, उन्होंने देश को उस आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाने का मौका दिया। पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद का आज जन्म दिवस है और इसे पूरा राष्ट्र खेल दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मना रहा है। और झांसी में उनकी नगरी है, जहां उन्होंने मैदान, हीरोज मैदान पे दद्दा ने हॉकी खेलकर देश का और हम सब का मान बढ़ाया है, झांसी वासियों का। उस मैदान पे आज हम खड़े हैं तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन कष्ट भी है इस बात का कि यदि इस मैदान पर, जिस मैदान पे दद्दा खेले हैं, उस मैदान पर एक एस्ट्रो टर्फ नहीं है, ये हम लोग के लिए बड़ी क्षोभ का विषय है। तो इस ओर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि दद्दा की समाधि स्थल पर, हीरोज ग्राउंड मैदान पर एक एस्ट्रो टर्फ लगे और यहाँ बच्चे हॉकी खेलें, बच्चे हॉकी का अभ्यास लें और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।